तो हमने बोला कि न्यूक्लियस के अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते। अब सुनिएगा, लेकिन कुछ ऐसे भी सेल होते हैं, क्या बोला, कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिनमें ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब सुनिएगा क्या, जैसे हमने लिख दिया यहां पे, ध्यान से देखना कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, क्या लिखा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब घिरे हुए, कोई सिंगल होगा कोई डबल होगा, कोई सिंगल होगा कोई डबल होगा। सिंगल जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, और डबल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया? अब हमने बोला कि भैया किसमें ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, और आपने लिख दिया प्रोकैरियोटिक सेल। क्या लिख दिया बेटा, क्या लिख दिया, प्रोकैरियोटिक सेल। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, हमने ये क्यों लिखवाया, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बेटा पूरे सेल में मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी एक वर्ड नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन अन्य चैप्टर्स में मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी भी पढ़ाता हूं, मुझे जहां से लगता है क्वेश्चन आ सकता है या आया है। अब हमने बोला क्या लिखा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में कौन कौन से नाम हमने लिखवाए थे, जल्दी बताओ। जैसे हमने लिखवाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलो हाँ या ना। और हमने लिखवाया था गोल्जी बॉडी या कॉम्प्लेक्स या apparatus, और हमने लिखवाया था लाइजो, क्या लिखवाया था, लाइजोसोम लिखवाया था, बोलिए हाँ या ना। यस सर। और हमने साथ ही साथ लिखवाया था वैक्यूल, क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था, और हमने लिखवाया था माइटोकॉन्ड्रिया, क्या लिखवाया था, माइटोकॉन्ड्रिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया, माइटोकॉन्ड्रिया। और साथ ही साथ हमने लिखवाया था क्लोरोप्लास्ट, क्या लिखवाया था, बरोबर समझ में आया कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। अब हमने कुछ नहीं किया, हमने बस यहां पे इनके सामने ऐसे कट कर दिया। क्या कर दिया, कट। कट करने का मतलब ये सब के सब नहीं पाए जाते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल। ये सब के सब सिर्फ पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल। किसमें पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं। समझ में आया? आगे बढ़िए सर। अगला पॉइंट क्या है, आपने एक ऑर्गेनेल का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है राइबोसोम। क्या नाम होता है, सुना है कि नहीं सुना है? बेटा देखो, जीवन में दो चीजें होती हैं, एक सुनी सुनी और एक सुनी सुनी। नहीं समझे? एक और एक सुनी सुनी सुना है, और सुनी सुनी कभी नहीं सुना। नहीं, जिंदगी सुना है तुम्हारे बिना। अरे कहते हैं ना जी, जिंदगी किसके बिना। हाँ, अब समझिएगा, एक ऑर्गेनेल है जिसका नाम है राइबोसोम, और यहां से क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आ चुका है। अब सुनिएगा, ये जो राइबोसोम है बेटा, कौन है, राइबोसोम। एक एक पॉइंट लिखेंगे और जहां से क्वेश्चन आएगा वही पॉइंट लिखेंगे, फालतू नहीं। पहली बात तो ये जो राइबोसोम है ये बना किसका होता है, मेड अप ऑफ, लिखो, मेड अप ऑफ दो चीजों से बना होता है, और दोनों को साथ में लिख दें तो बोलते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलते हैं, तो लिखा हमने यहां पे क्या, मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। बोलो समझ में। अब सर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन को अगर हम तोड़ें, क्या करें, तोड़ें, तो इसमें क्या क्या मिलेगा समझिएगा, और इसको समझाने के लिए कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्या बताऊंगा, कॉन्सेप्ट। अब हमने बोला कि ये जो आपका राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन है ये दो लोगों से बना होता है। कितने लोगों से, दो। एक तो होता है आपका आरआरएनए, कौन होता है, आरआरएनए।
प्लस एक होता है प्रोटीन। कौन होता है? प्रोटीन। अब आप कहोगे सर ये आरएनए क्या है? दिमाग में तो आएगा सर, आपने अपने जीवन काल में कभी ना कभी एक चैप्टर पढ़ा होगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्या पढ़ा होगा? क्या पढ़ा होगा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपने एक हेडिंग या टॉपिक पढ़ा होगा, सेंट्रल डोगमा। क्या पढ़ा होगा? सुना सुना या सुना सुना? तो सेंट्रल डोगमा, सी फॉर सेंट्रल, सी फॉर क्रिक, किसने दिया था? क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? क्रिक ने। तो हमने बोला कि जो सेंट्रल डोगमा, पहले सीखो, सुनो क्या होता है। मान लीजिए ये डीएनए है। कौन है बेटा? डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और हमने बोला डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है, क्या बोला? डीएनए से डीएनए बन रहा है तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं? जब डीएनए से डीएनए बनता है। एक डीएनए का स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, बोलो हां या ना। और ऐसे ही तो डीएनए होता है, बोलो हां या ना। ऐसे ही होता है ना। एक होता 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक होता 3 प्राइम टू, बोल तो देते हैं लेकिन पता नहीं होता सर उधर 5 क्यों होता है, इधर 3 क्यों होता है। कितने लोग को पता है क्यों होता है? बहुत बढ़िया, शाबाश। चले हैं नीट की तैयारी कर। ना ना कर सकते हैं बिल्कुल। हम हैं ना, हम बताएंगे। कौन बताएगा? हम। और जब हम बता देंगे तो कभी भूलोगे नहीं। आइए, तो हमने बोला ये डीएनए का स्ट्रैंड है, बोलिए ना। अब हमने कुछ किया ऐसा कमाल कि ये दोनों स्ट्रैंड हो गए अलग। क्या हो गए? अलग। और अलग जो स्ट्रैंड होते हैं उनको हम टेम्पलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और यही जो टेम्पलेट है, मतलब एक स्ट्रैंड है, ये नया स्ट्रैंड बना देगा। क्या बना देगा? नया। क्या बना देगा? क्या बना देगा? जितना आसानी से बना हुआ दिख रहा है, इतना आसानी से बनता नहीं है। इसको बनाने में हमको दिमाग लगता है और इसको बनते हुए देखने में आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो समझ में। तो हमने बोला यही जो प्रक्रिया है, यही जो प्रोसेस है, यही कहलाता है रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है बेटा? क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और रेप्लिकेशन मतलब कुछ होता नहीं है, कॉपी बनाना। क्या होता है? क्या होता है? कॉपी बनाना। समझ में आया कि नहीं? एक डीएनए का स्ट्रैंड था, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए और हर अलग स्ट्रैंड एक नया स्ट्रैंड बना दिया। तो एक डीएनए से कितने डीएनए दिख रहे हैं? 2। तो कॉपी बना ना, कॉपी हुआ ना। और कॉपी होने के बाद ही तो 1 से 2 बने। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। क्योंकि डीएनए से हमने क्या बनाया? डीएनए। और डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना। बरोबर समझ में आया कि नहीं है? अब हमने बोला अगर इस डीएनए से हम बनाए आरएनए, क्या बनाए? क्या बनाए? आरएनए। तो एक प्रोसेस है, कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बोलने में बड़ा मजा आ रहा है ना, शायद पढ़ने में भी आए। और हमने बोला आरएनए 3 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के? 3। एक होता है आरआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है एमआरएनए। आर मतलब राइबोसोमल, और यही राइबोसोमल आरएनए बनाता है राइबो। क्या बनाता है? क्या बनाता है? और टीआरएनए का काम होता है ट्रांसफर करना। क्या होता है? ट्रांसफर, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यही काम होता है टीआरएनए का। किसका? टीआरएनए। और एमआरएनए का काम होता है। अब हमने बोला ये जो आरएनए, इसमें होगा ट्रांसलेशन। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? और ट्रांसलेशन जब होगा बेटा तो बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? और प्रोटीन क्या बनाएगा? बोलो ना, अब बोलो। अमाइनो एसिड बनाएगा। कौन बोला अमाइनो एसिड? गलत बोला। ये तो टूटेगा तब अमाइनो एसिड। नहीं नहीं, बहुत बोले थे चिकिर चिकिर ना।
अभी हमने बोला एम तो पहले हम ही पहले बोल दो, अब बोलो ना, अब बोलो ना, ये प्रोटीन क्या बनाएगा? सर आपने कभी सोचा है कि हम अपने पापा के जैसे दिखते हैं ना? हम मतलब आप अपना अपना बताओ, हम तो लगते हैं, हाइट पापा को पड़ी है, तो हमने बोला कि हाइट पापा के जैसी है, बोलो ना। अब पापा के जैसे कैसे है, क्वेश्चन तो ये भी एराइज होता है और दिमाग में होना चाहिए और पता भी होना चाहिए कैसे। सर मेल बोले तो पापा का स्पर्म, क्या स्पर्म? स्पर्म है क्या? सेल। स्पर्म है क्या? सेल। अबे वही शुक्राणु। स्पर्म, स्पर्म क्या है? सेल। और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, तो स्पर्म के अंदर भी न्यूक्लियस होगा और उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होगा ना, और वो क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होगा ना, वही डीएनए है। समझ में आया? अब वही पापा का जो डीएनए था उसमें क्या हुआ? क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन से क्या बना? और आरएनए में क्या हुआ? ट्रांसलेशन से क्या बना? और यही प्रोटीन बनाता है ग्रोथ हार्मोन। क्या बनाता है? क्या बनाता है? और ग्रोथ हार्मोन पापा का था कौन सा? लंबा करने वाला। तो हमारा भी क्या हो गया, मतलब मैं भी क्या हो गया? लंबा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो हमने बोला कि हम भी क्या हो गए? डॉटर भी क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है ना? ये समझ में आया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। अब सर जितना आसानी से हमने कॉन्सेप्ट सिखा दिया, इतना आसानी से ये कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंपल शांत सिंपल भाषा में हमने बताया कि पापा का क्या था? क्या था? स्पर्म वाला ना, उसमें क्या हुआ? बना, हुआ, बना। और ऑल प्रोटीन आर हार्मोन। पढ़े हो ना? सभी प्रोटीन क्या होते हैं? हार्मोन। मतलब सभी हार्मोन प्रोटीन होते हैं। मतलब जितने भी हार्मोन होते हैं उसमें 90 to 99% बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? किसके बने होते हैं? तभी प्रोटीन हमारे बॉडी में बन रहा है ना, नहीं तो क्या जरूरत थी प्रोटीन बनने का हमारे बॉडी में? आखिर यही प्रोटीन तो हार्मोन बना रहा है। और ये कहां से मिल रहा है? पापा से। अगर हाइट कम हो गई तो पक्का मम्मी वाला आया होगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं? चलिए सर पीछे आइए। बताने का मकसद सिर्फ था कि आरएनए तब बनता है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है। किसमें? डीएनए। और 3 प्रकार का आरएनए बनता है, एक आर आरएनए, एक टी आरएनए, एक एम आरएनए। आर आरएनए का नाम ही होता है राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल राइबोसोम एक जैसा लग रहा है ना? बोलो ना। तो राइबोसोमल मतलब राइबोसोम, इसीलिए हमने लिख दिया आर आरएनए प्लस प्रोटीन मिलकर बनाते हैं राइबोसोम। समझ में आया? अच्छा, कभी जाना मार्केट में, कहां जाना? कहां जाना? अब मार्केट में जाना, बोलना भैया भैया हमको पनीर दे दो। क्या? कितना? अरे 1 किलो खरीदेंगे, महंगा है। आपने बोला भैया आधा किलो पनीर दे दो, और आप आधा किलो पनीर लिए, और दुकानदार ने पनीर ऐसे काटा और आपके हाथ में दे दिया। आप बोले एक्सक्यूज मी भैया, ये पनीर आप पॉलीथीन में क्यों नहीं दे रहे हैं? और पॉलीथीन को हमारे पूर्वांचल में झिल्ली बोला जाता है। क्या बोलाता है? झिल्ली। झिल्ली सुना है ना? झिल्ली कितने लोगों ने नहीं सुना है? ये सब वही है गार्डन वाले। आ जाओ, तुम सुनी हो झिल्ली? बेटा सब सही है। पनीर खरीदने गई हो कभी? उसको किस में रखती हो? पन्नी। हाँ, अब पन्नी मतलब झिल्ली, और झिल्ली माने पॉलीथीन, पॉलीथीन माने पॉली बैग। समझ में आया? अब सुनिएगा, झिल्ली हमने शब्द क्यों इस्तेमाल किया, इसके पीछे राज है। सर झिल्ली इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि झिल्ली को अंग्रेजी में बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और एक बात बताओ, पनीर वाले भैया तुमको मेम्ब्रेन दिए? बोलो हाँ या ना। पनीर दिए लेकिन मेम्ब्रेन लगा के नहीं दिए। बोलो हाँ या ना। ऐसे ही इधर से आरएनए आता है,
इधर से प्रोटीन आता है, दोनों जुड़ जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई लेयर नहीं होता, इसीलिए क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अगर आपसे पूछा जाए ऐसे ऑर्गेनेल का नाम बताओ जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, क्या बताओगे? क्या बताओगे? क्या बताओगे? एग्जाम में आ चुका है। तो यहां लिखना है, हमें क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा। जो राइबोसोम है ये इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। समझ में आया कि नहीं? ये ऐसा कोशिकांग है, ये ऐसा ऑर्गेनेल है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब इसमें आरएनए आया, प्रोटीन आया, दोनों मिल गए, बन गया, लेकिन कोई ऊपर से लेयर नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया। अब सर सुनिएगा, या ब्रैकेट में लिख लीजिएगा शॉर्ट में, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। क्या होते हैं? दोनों में से कोई टर्म आए समझ जाओगे आप, बोलो हाँ या ना, बोलो ना। झिल्ली विहीन। क्लियर है? अब सर हमने बोला ये राइबोसोम जो है ये प्रेजेंट किस में होता है, तो यहां लिख दिया हमने। फाउंड भी पूछा जा सकता है लिख के, या प्रेजेंट भी लिख के आ सकता है, या ऑकर्स भी लिख के आ सकता है। तो आप सब लिख लीजिए, ऑकर्स इन बोथ सेल। क्या लिखा बेटा? बोथ सेल। बोथ सेल मतलब दोनों सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। चलो कम से कम मिल तो गया ऐसा ऑर्गेनेल जो दोनों में होता है, चाहे प्रो हो चाहे यू हो, चाहे चाहे अरे बोलो ना, चाहे चाहे। नींद आ रहा है क्या? देखिए जमाई मत लीजिएगा मेरी क्लास में। व्हाट हैपेंड मैम? पूछिए। आइए, बड़ा मजा आया। हमसे ज्यादा खुश तो तुम लोग हो जाते हो, मैं खुश नहीं होता हूं, तुम लोग ज्यादा हो जाते हो, इसीलिए मैं शादी कर रहा हूं इन्हीं सब वजह से। देखो दरवाजा गई ना, मैं दुखी हो जाएंगे सुन लेंगे शादी कर रहा है। आ गया, ठीक है, आ गया नेक्स्ट। बहुत लोग दुखी हो जाएंगे, मैं दुखी नहीं करना चाहता। तो हमने बोला राइबोसोम बना होता है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, मतलब आरएनए प्लस। हमने बोला ये मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। हमने बोला ये दोनों सेल में पाया जाता है, चाहे प्रो कैरियोटिक सेल और चाहे यूकैरियोटिक। ना ना, इतना चर्चा का विषय नहीं है बेटा, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं कहां आदित्य शंकर, मेरी चॉइस इतनी भी खराब नहीं होती। आइए सर नेक्स्ट। किसी के बारे में बुरा नहीं बोला जाता, ऐसा नहीं है। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। ठीक है, आ जाओ। हमने बोला ये कौन है? प्रोकैरियोटिक सेल। कौन है बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, अगर इसकी बात करें तो ये एक, इसके अंदर बैक्टीरियल सेल आता है। कौन आता है? तो अगर आपके एग्जाम में बैक्टीरियल सेल आ जाए और पूछ ले इसमें ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल पाया जाता है जो मेम्ब्रेनलेस होता है, राइबोसोम। कौन होता है? राइबोसोम। और आपके यूकैरियोटिक सेल में दो नाम लिख लो। कितने लिख लो बेटा? दो नाम। कितने नाम? दो। और याद रखना दोनों नाम लिखना जरूर, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। बाकी सब होते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, एनिमल सेल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए हाँ या ना, नोट करिए फटाफट। हो गया? चलिए अगला लिखिए पॉइंट। अच्छा सर, अभी हमने बोला कि ये राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अच्छा सेल देखेंगे तो सेल मतलब घिरा हुआ, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, अंदर साइटोप्लाज्म, उसी के अंदर तो राइबोसोम होगा ना। अरे बोलो ना,
तो मान लीजिए ये एक सेल है, क्या है, ये सेल है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल ले लो या प्रोकैरियोटिक ले लो, और हमने बोला ये सेल है और सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्या होता है बेटा, क्या होता है, बोलो ना, यस सर, हमने बोला ये है साइटो, कौन है, साइटोप्लाज्म है, बोलिए हाँ या ना। चलिए सर, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, तो हमने बोला ये साइटोप्लाज्म है, और यही एनसीईआरटी ने बोला कि राइबोसोम फाउंड प्रेजेंट ऑकर्स इन बोथ सेल, कहां पे, साइटोप्लाज्म, कहां पे, तो हमने बोला ये मान लीजिए आपका राइबोसोम है, ऐसे ही होता है, बोलो हाँ या ना। अगर ये हम बताएंगे प्रोकैरियोटिक में है तो कितना एस होगा, यूकैरियोटिक में है तो कितना एस होगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अरे यार तुम लोग कहां गया पेन, हाँ आओ, आओ भाई, यही है ना, आइए ये लीजिए, और इसके अंदर साइटोप्लाज्म था ही, बोलिए हाँ या ना। और हमने बोला मान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक सेल है, कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, बोलिए हाँ या ना, प्रोकैरियोटिक सेल, दोनों बना देते हैं बगल बगल में, और ये मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल, कौन सा सेल है, यूकैरियोटिक सेल, बोलो हाँ या ना, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, यस सर, और दोनों में पाया जाएगा साइटोप्लाज्म, दोनों में क्या पाया जाएगा, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में पाया जाता है साइटो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और हमने बोला ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें आपका ये राइबोसोम है, कौन है, राइबोसोम, और ये राइबोसोम होता है 70s का, कैसा होता है, अब ये मत पूछना सर 70s क्या होता है, 80s क्या होता है, बाद में बताऊंगा। और हमने बोला इसके अंदर जो राइबोसोम होता है वो होता है 80s, कितना होता है, कितना होता है, तो 80s वाला राइबोसोम होता है, बोलिए हाँ या ना, कैसा राइबोसोम होता है, 80s राइबोसोम होता है। और हमने बोला इसके अंदर कैसा राइबोसोम होता है, 70s, कैसा राइबोसोम होता है, 70s। अब आप कहोगे सर बचपन में हमने पढ़ा था कि जो 70s राइबोसोम होता है इसके दो सब यूनिट होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, एक होता है 50 और एक होता है 30, एक होता है और एक होता है, और हमने सुना था सर 80s में एक होता है 60 एक होता है 40, सर जोड़ने पे तो 100 आ रहा है और आपने 80 बताया, यही तो खेल है, और जब राइबोसोम आएगा तब हम बताएंगे, समझ में आया। अब सर आगे बढ़े, लिख लिया इसको, नोट करिए फटाक से, अब इसी पे तो कहानी है। अब एनसीईआरटी ने बोल दिया कि राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक और बात है, सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में ही नहीं, कुछ ऑर्गेनेल्स के अंदर भी होता है, कुछ ऑर्गेनेल्स के सरफेस पे भी होता है, बात समझ में आ रही कि नहीं, तो लिखो आगे बढ़ो, लिख लिया, यूपी बोर्ड वाले तकलीफ नहीं हो रही है ना, क्योंकि इतनी खतरनाक मेरी अंग्रेजी, एसएससी बोर्ड वाले और टफ चाहिए है, थोड़ी और टफ चाहिए अंग्रेजी, क्यों करें, जब काम इसी पे हो जाएगा क्यों करें, आगे आइए। हम लोग के वहां पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो आईसीएससी बोर्ड का बच्चा जब छुट्टी उट्टी होता था तो नानी के घर जाते थे ना, यार कोई आईसीएससी बोर्ड वाला आता था तो दूर रहते थे उससे हम लोग, क्योंकि लोग डराते थे,
कहते थे आईसीएससी बोर्ड का है तो इसकी इंग्लिश बहुत तगड़ी होती है, ये होता है वो होता है। तो हम लोग कहीं अगर कहीं इंग्लिश में 2-4 लाइन बोल दिया और हम नहीं जवाब दे पाए और पापा भैया कोई खड़ा रहा तो 2-3 तमाचा पड़ जाएगा। इस चक्कर में दूर रहते हो। जहां पढ़ाई लिखाई वाले लोग दिख जाते तो उनसे दूर, कोई नाता नहीं, आप मेरे दुश्मन हो। ऐसे मेरे दीदी के वहां, एक मेरे दीदी के ससुर होते हैं ना, ससुर लोग वो थे, वो बताया था ना, वो प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज और इंग्लिश के लेक्चरर भी थे। और जहां भी हमको देखते थे बुला लेते थे। अब मैं टेंशन आ जाता था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पूछने लगते थे और कहते थे राम गया तो क्यों गया, हमें क्या मालूम। और कहते थे इसको ट्रांसलेट करो। अरे यार, कुछ दिन तो ये कारवां चला और कुछ दिन बाद मैं उनको जहां देखता था, पहले तो पैर भी छूता था, उसका पैर छूना भी बंद कर दिया। मैं किनारे से कट के निकल जाता था, कहता था ये दिख गए तो। और अकेले नहीं पूछते, 4 लोग को बैठा लेते थे। अकेले में जितना बेइज्जती करना हो कर लो ना, 4 लोग के सामने बेइज्जती करके क्या पा जाएंगे आप एक मासूम से बच्चे का। आइए कोई बात नहीं, चलिए सर दूसरा पॉइंट, राइबोसोम। अभी मैंने बोला जो उसी को लिखना है। राइबोसोम सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में ही नहीं पाया जाता है, बल्कि अदर ऑर्गेनल्स के अंदर भी पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं? और वो ऑर्गेनल कहां पाए जाते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में। समझ में आया कि नहीं? लिख दो, राइबोसोम आर नॉट फाउंड ओनली इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बोलो समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं आया? साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। उल्टा पढ़ो, उल्टा पढ़ो। कैसे? देखो देखो देखो, सेल के साइटोप्लाज्म में सिर्फ नहीं पाया जाता है कौन? या तो इसको ऐसे कर दो, आर फाउंड नॉट ओनली, ऐसे कर दोगे ना, आर फाउंड। ये भी सेंटेंस सही है, गलत नहीं है, समझ रहे हो ना? ये भी सही है, ये सही है जो मैंने अभी लिखा, वो भी सही था। अब पढ़ो उल्टा, सेल ऑफ मन के साइटोप्लाज्म में सिर्फ नहीं पाया जाता है कौन? राइबोसोम। उल्टा पढ़ोगे तो हिंदी निकलेगा, सीधा पढ़ोगे तो इंग्लिश। समझ में आया कि नहीं? आगे लिखना इसी के नीचे धड़ाक से, बट ऑल्सो प्रेजेंट दो लाइन खींचना। कितने लाइन बेटा? 2 लाइन, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और दोनों में क्या लिखना है? एक तो लिखना है ऑर्गेनेल के अंदर और एक तरफ लिखना ऑर्गेनेल के सरफेस पे। तो लिखोगे इधर विद इन मतलब अंदर, विद इन दी कितना ऑर्गेनल? 2 ऑर्गेनल्स। बोलो समझ में आया? ठीक है। और यहां लिख सकते हो विद इन मतलब अंदर, विद इन मतलब अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? और इधर लिखोगे क्या? ऑन दी मतलब पर या पे लिख सकते हैं, ऑन दी सरफेस। इस पे क्वेश्चन आ चुका कई बार, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ऑन दी सरफेस ऑफ दी ऑर्गेनल्स। याद रहेगा कि नहीं? बोली हाँ या ना? याद रहेगा ना? यस सर। राइबोसोम सिर्फ और सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में ही नहीं बल्कि कहां मौजूद होता है? ऑर्गेनेल के अंदर और ऑर्गेनेल के सरफेस। कितने ऑर्गेनेल हैं बेटा? 2। कितने हैं? 2। और दोनों ऑर्गेनेल की अगर बात करें तो ध्यान से ऐसे लिख लो चाहे यहीं पे, ठीक है? 2 ऑर्गेनेल हैं। कितने ऑर्गेनेल हैं? 2 हैं, ऐसे लिख लो। एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? और एक होता है, कौन होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है? और इधर एक ही लिखना है, इंडोप्लाज्मिक
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रहेगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही क्या बन जाता है जब मौजूद हो जाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बन जाता है? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नोट करिए फटाफट। क्या बोला हमने? राइबोसोम सिर्फ सेल के साइटोप्लाज्म में ही नहीं, जबकि सेल ऑर्गेनेल के अंदर भी पाया जाता है और सेल ऑर्गेनेल के सरफेस। ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनेल दो हैं जिनके अंदर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके सरफेस पे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी फिगर बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? फिगर। माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे एक फिगर बनाऊंगा, क्लोरोप्लास्ट और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलें आगे बढ़े। चलिए सर आगे बढ़ जाएं। तो हमने एक डायग्राम बनाया। क्या बनाया? डायग्राम। ध्यान से सुनिएगा। ये हमने बना दिया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बना दिया? और आप कहां बनाओगे? माइटोकॉन्ड्रिया के नीचे बनाओगे। ऐसा ही होता है ना? बोलो हाँ या ना। ठीक है। और इसके अंदर भरा होता है मैट्रिक्स। क्या भरा होता है? सुना है कि नहीं सुना है? मैट्रिक्स कुछ नहीं है, एक फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड जो जेल जैसा होता है। कैसा होता है? जेल जैसा। डबल मेम्ब्रेनस है, एक आउटर और एक इनर। और इसी के अंदर भाई साहब पाया जाता है 70S राइबो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। कैसा राइबोसोम है? 70S राइबोसोम। क्लियर है ना? अगला है क्लोरोप्लास्ट। कौन है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। ये मान लो हमने बना दिया क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट भी कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेनस। कैसा होता है? और इसके अंदर भी क्या भरा होता है? मैट्रिक्स। क्या भरा होता है? तो हमने बोला इसके अंदर भी मैट्रिक्स भरा होगा। बोलो हाँ या ना। और इसके अंदर भाई साहब कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? इसके अंदर होता है 70S। इसके अंदर भी कौन सा राइबोसोम? 70S राइबोसोम होता है। बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो ना। 70S राइबोसोम। ठीक है। और अगला हमने बना दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बना दिया? ऐसे बनाया। बोलो हाँ या ना। यस सर। और हमने बोला इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कौन चिपक गया आके? राइबोसोम। कौन चिपक गया? ये राइबोसोम चिपक गए। बोलो हाँ या ना। लेकिन यहां जो राइबोसोम होता है वो होता है 80S। क्या होता है? क्या होता है? तो हमने बोला ये है राइबोसोम। कौन है बेटा? राइबोसोम। अब 3D में दिखा नहीं सकते। ठीक है। ये है राइबोसोम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सरफेस पे। और कौन सा राइबोसोम है? 80S राइबोसोम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना। अब कहोगे सर प्रोकैरियोटिक हुआ तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पैदा नहीं करेगा। वहां लिखवाया उन्हें पहला लाइन कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। समझ में आया ना? एब्सेंट। क्लियर है ना? आगे आओ। अगर यहां पे आपको दिख रहा है कौन? राइबोसोम दिख रहा है, तो ये पार्ट जो हो जाएगा, ऐसे हमने बस बताया, ऐसा होता नहीं है। कहीं भी राइबोसोम चिपक सकता है और जहां चिपक जाएगा वो कहलाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां नहीं चिपका वो क्या कहलाएगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहलाएगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नोट करिए। हो गया। अगला हेडिंग डालिए, एनिमल सेल। अगला हेडिंग एनिमल सेल लिखे। हो गया? किसी को डाउट है? अच्छा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ना? चले आगे बढ़े। एनिमल सेल डाल दिए क्या हेडिंग? मेरा मूड बदल गया। काट दो काट दो काट दो, तुरंत काट दो। बहुत बढ़िया, शाबाश। कितना कहना मानते हो, आज्ञाकारी। यही चेक कर रहा था बस मैं। ठीक है, हैं? अब लिखो, मैं जो लिखूंगा ऐसे। ज्यादा पतरा हो गया। another
अनदर माने दूसरा, नॉन मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल प्रेजेंट कहां पे, प्रेजेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ इन एनिमल सेल। अरे प्रो यू तो छोड़ ही दो, यू में भी सिर्फ किस में पाया जाता है, एनिमल सेल। किस में पाया जाता है, एनिमल सेल। क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ओनली इन एनिमल सेल। और ये जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है बेटा, इसका नाम भी जानना जरूरी है, बोलो हाँ या ना। राइबोसोम के अलावा एक और मिल गया जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल। तो लिख लो यहां पे सेंट्रोजोम एंड, ऐसे ही लिखा है ना, सेंट्रियोल। ठीक है, तो ऐसे लिखो, ठीक है। आ जाओ, एक डायग्राम बनाइएगा। ये जो पूरा डायग्राम है, ये कौन है, सेंट्रोजोम। कौन है बेटा, सेंट्रोजोम है। और इसी सेंट्रोजोम के अंदर ऐसे दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं आया। और ये एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं, इनकी भी बात आगे हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल होता है, ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में। किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और क्या करके, बाई फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। क्या हुआ, एस्टर, एस्टर कौन बोला था एस्टर, कोई बात नहीं, वेरी गुड। एस्टर इसका मॉडिफाइड रूप है, बदला हुआ रूप है। और बदले हुए रूप को हम क्या बोलते हैं, एस्टर। किसके, सेंट्रियोल के। और यही सेंट्रियोल क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर। अब आप कहोगे नया रूप क्या आ गया, स्पिंडल फाइबर। जानना है, अभी जानना है कि बाद में, अभी की बाद में, अभी तो बताते हैं। अच्छा लिखना है, अच्छा मेरी बताने की इच्छा भी थी, हमारी जानने की। लगाना देखना, सवाल लग जाए तो ठीक है, नहीं लगे कोई बात नहीं है? अभी पूरा खत्म नहीं हुआ ना, जो लग गया समझो वो खत्म, जो नहीं लगा समझो नहीं खत्म। इनके अगल बगल एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं एमॉर्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल। वो हम पढ़ाएंगे सेंट्रियोल तब। अभी अब तुम लोग को लग रहा है कितना आसान आसान चीज बता रहे हैं। अरे जब भैया आएगा आगे तो पता चलेगा ना। अब तुम कह रहे हो कि नहीं सर अभी कठिन कठिन पढ़ाइए सर, थोड़ा नीट की फीलिंग आनी चाहिए। अबे नीट का क्वेश्चन यहीं से आ जाता डायरेक्ट, समझ रहे हो ना। हाँ, कुछ टॉपिक होंगे जिसमें हम आपको फील देंगे। समझ में आया, साइड हट जाए। जी जी, वहां भी होते हैं 70s ही होते हैं। हमने बोला 70s प्रोकैरियोटिक में होते हैं, 80s यूकैरियोटिक। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेल होते हैं जिनमें 70s राइबोसोम पाया जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये इससे मतलब नहीं है, 70s राइबोसोम हर जगह पाए जाते हैं, दो ऑर्गेनेल के अंदर भी देखे गए और राइबो आपके प्रोकैरियोटिक सेल में भी देखे गए। समझ गए हमारी बात। ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि 70s राइबोसोम है तो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक में ही होगा।
यूकैरियोटिक के किसी ऑर्गेनेल में भी हो सकता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया? चलिए आइए अब बताते हैं स्पेंडल फाइबर क्या होता है। बेटा ध्यान से सुनना, अगर ना समझ में आए तो गरियाना नहीं, क्योंकि सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो वहां अच्छे से बताऊंगा, ठीक है? आइए सर, मान लीजिए ये सेल है। कौन है? ये सेल है, बोलिए ना। अच्छा, सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़े हो? कभी पढ़े हो? अच्छा, सेल साइकिल में कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी स्टेजेस आते हैं, कितने फेजेस आते हैं? 2 आते हैं। कौन कौन सा? इंटरफेज और तुम पढ़े हो ना तभी बोल रहे हो, ठीक है ना? हमने बोला कौन से होते हैं? एक होता है इंटरफेज और एक होता है। इंटरफेज में कितनी अवस्थाएं आती हैं? 3। अगर देखा जाए तो 4। 3 कौन कौन सी आती हैं? हाँ, G1S G2। बोलो हाँ या ना? अगर सेल जीवन से बाहर चला गया, गुस्सा आ गया, कह रहा मुझे डिवाइड ही नहीं होना, जाओ, तो किसमें चला जाएगा? G0। किसमें? अच्छा, G0 में गया तो मर गया सेल। सेल जिंदा है ना, लेकिन बोला मैं इस समय मेडिटेशन कर रहा हूं, मेरी उम्र नहीं बढ़ेगी, मैं डिवाइड नहीं होऊंगा, जब घर वापसी करूंगा सब करूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनना, G1 होता है, S होता है, G2, और इसके बाद कौन आता है? M फेज। कौन आता है? M फेज में पहला फेज कौन होता है? आ गया ना? दिखा दिए ना, दिखा दिए ना, मतलब अब बता दिए ना तुम्हें क्या आता है। जो लोग पढ़े हैं वो नहीं बोलेंगे। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? और कैरियोकाइनेसिस में कुल 4 फेज। एक होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, तब न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है, इसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। क्या आता है? पूरा सेल डिवाइड हो जाता है। एक सेल से कितने सेल? 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, 32 से, 64 से, कितनी बार हुआ? 7 बार। बेटा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जाके देख लेना, PYQ आया हुआ है। ऐसे काउंट कर लोगे, जितना बढ़ाते जाओगे वही एग्जाम में ऑप्शन दे देगा। अब सुनिएगा मेरी बात को। अच्छा, ये सेल है, कौन है? बोलो ना, सेल है, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? बोलो ना। यस सर। अब सुनना क्या होता है, अब हम इतना डीपली जाके नहीं बता पाएंगे अभी, नहीं तो पूरा सेल साइकिल पढ़ाना पड़ेगा। अगर आया तो नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं। तो हमने बोला इनमें प्रोफेज अवस्था जब आता है, तो ये जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है, कौन है? ये गायब हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? और एक बात और, सेंट्रियोल जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है या न्यूक्लियस के अंदर? कहां पाया जाता है? सेंट्रियोल सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियस में नहीं। तो हमने बोला मान लो ये सेंट्रियोल है। कौन है? सेंट्रियोल है। बोलो हाँ या ना? पहले तो ये खुद का कॉपी बनाएगा, खुद का कॉपी, और कॉपी बनाएगा तो एक कॉपी इस पोल पे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो ना। यस सर। और ये कुछ स्टार जैसे दिखने लगेगा। कैसे दिखने लगेगा? इसी को एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्टार के जैसा दिख रहा है तो एस्टर बोल दिया। कौन? सेंट्रियोल। कौन? कौन? तो ये कौन है? अभी तो हम एस्टर बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? और एस्टर किसका रूप है? सेंट्रियोल का ही है। बोलो हाँ या ना? और थोड़ी देर पहले हमने क्या लाइन लिखवाया यहां पे कि सेंट्रियोल हेल्प किस में करता है? किसका फॉर्मेशन करके? समझ में आया? यस सर। अब आइए देखते हैं स्पिंडल फाइबर क्या होता है। पहली बात तो ये समझना, ये जो सेंट्रियोल होता है ये एक प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? किसका बना होता है? और उस प्रोटीन का नाम होता है माइक्रोट्यूब्यूल। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? फिलामेंट, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। तो इसके अंदर से ऐसे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर निकलते हैं। क्या निकलते हैं? ऐसे निकलते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे निकलते हैं। बोलो हाँ या ना? ऐसे निकलते हैं। अब तो समझ गए होगे स्पिंडल फाइबर क्या होता है। अरे बोलो ना। कभी ना कभी ऐसा स्ट्रक्चर देखा हो कि नहीं देखा है? अरे देखा है, नहीं देखा होगा तब वो बोल रहा होगा यस सर, कह रहा होगा इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं है। ओ, ऐसा स्ट्रक्चर देखा है? अरे बोलो यार, बहुत अजीब आदमी हो यार तुम लोग। अपने बती कहा दीदी, कौन दिक्कत? गोंडा से हो ना? है ना? यहाँ देखो,
हमने बोला यहीं पे कौन चिपका होता है इसी स्पिंडल फाइबर से? क्रोमोसोम। कौन चिपका होता है? कौन चिपका होता है? अब तो और क्लियर हो गया होगा, बोलो हाँ या ना। तो अगर आपसे पूछा था स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? सेंट्रियोल। कौन बनाता है? यही इसका काम होता है। अब कोई दिक्कत किसी को? अगर ना समझा फिर से समझाए, बोलो हाँ या ना। बहुत सिंपल भाषा में समझाया हूं, यही है स्पिंडल फाइबर। अगर फिगर बनाने का मन कहे बना लो, नीचे बना लो, हमसे बनवाए तो बनाना तो पड़ेगा, ऐसे तो हम मानेंगे नहीं। ठीक है, देखो पढ़ाई को कभी बर्डन से मत पढ़ना है, बर्डन मत लेना कि नहीं यार पढ़ना, हमको ये कर देना, हमको वो कर देना। एक का दिन में नहीं कर दोगे ना। कुछ लोग होते हैं परेशान, अरे सर हम बहुत पढ़ा रही हम सगला जाते हैं। अरे सर आइए, बैठ जाओ बैठ। हेलो। बहुत से बच्चों का अभी न्यू एडमिशन हुआ होगा, ठीक है। तो बेसिक केमिस्ट्री छूटी होगी, फिजिक्स में भी छूटा होगा अभी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर छूटे होंगे। तो रिकवरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, 14 जून से। और बायोलॉजी की एक्स्ट्रा क्लास बता दी जाएगी। अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री की टाइमिंग आपको बता रहे हैं, 2, 4, 6। सभी लोग जानते होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। इस दिन आपकी 2 PM टू 3 PM आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। एंड 135 में मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी, सॉरी फिजिक्स, ठीक है। 2 PM टू 3 PM आपकी फिजिक्स की क्लास होगी, ठीक है। वो भी कब से स्टार्ट होगी? 14 जून से, ठीक है। किसका किसका केमिस्ट्री में फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर छूटा है, फिजिक्स में भी छूटा होगा, बहुत से बच्चों का छूटा होगा, ठीक है। मतलब अभी 1-2 दिन में, या फिर जिसका भी 10 डेज में एडमिशन हुआ है, 10 डेज का 4 जून से तो बैचेस स्टार्ट हुआ था, जिसका भी 4 जून से स्टार्ट हुआ था ना, ठीक है। अभी जो जिन्होंने 2-3 दिन में एडमिशन लिया है, 4 दिन में, तो उनका कहीं ना कहीं छूटा ही होगा, ठीक है। तो सभी लोग उसमें आइएगा। वो भी कब से? 14 जून से। केमिस्ट्री में एक साउथ सर है, वो पढ़ाएंगे, काफ़ी बेस्ट टीचर हैं, ठीक है। रिकवरी क्लासेस क्योंकि निर्मल सर की बहुत बैचेस रहते हैं। प्लस फिजिक्स में आपके विशाल सर ही भी पढ़ाएंगे, ठीक है। और आदित्य सर इसके बाद पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स की करा देते हैं, क्योंकि आदित्य सर तो इतना बढ़िया पढ़ा ही रहे हैं, पूरा कवर ही करा देते होंगे, ठीक है। ये तगड़े टीचर हैं। और एक्स्ट्रा क्लास बायोलॉजी की भी बता देंगे। वैसे संडे संडे को आप लगा लिया करिएगा, ठीक है, तो उससे कवर हो जाएगा। और 25 जून से बगल वाली बिल्डिंग में क्लासेस लगेंगी। थोड़ा यहाँ पे मैनेज कर लो, ठीक है, थोड़ा गर्मी लगती होगी, बढ़िया क्लासरूम बन रही है, ठीक है। जस्ट बगल में बिल्डिंग है जो फिटजी वाली, ठीक है। 25 से बड़ी क्लासरूम है, ये थोड़ी छोटी है, मैनेज कर लो, पढ़ाई है। लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हैं सभी लोग? कोई ऐसा स्टूडेंट जो ऐड नहीं है? आप नहीं हो, क्लास के बाद आ जाना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर किसी भी सब्जेक्ट में किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, तो नीचे आके ऑफिस में मिल लेना, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में हो। और साथ में अगर कोई और भी दिक्कत हो मैनेजमेंट से रिलेटेड या क्लासरूम से लेके, ठीक है, तब भी मिल लेना आके। और सभी को बुक्स मिल गई? अभी बहुत सी बुक्स आने वाली हैं, ठीक है। लगभग आपको 6 बुक्स और मिलने वाली हैं, 6 के 8 बुक्स, तो मतलब काफ़ी इतनी सारी बुक्स मिलने वाली हैं, ठीक है। 10 डेज में आपको सभी बुक्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, और तो सब बढ़िया ही होगा। मतलब आदित्य सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं? क्या हो गया? चाहता है बस 3-4 दिन में आने वाला है, जल्दी से ही, ठीक है। 3 से 4-5 दिन में आ जाएगा, मतलब ये वीक में या नेक्स्ट वीक में 100% गारंटी है, ठीक है। नेक्स्ट वीक में तो गारंटी है, 100% आ जाएगा। ऑर्डर कर दिया, थोड़ा टाइम लगता है ना प्रिंटिंग के लिए। सबको मिलेगा छाता फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए क्या कर दे, पैक कर दे। अच्छा आइए, बना लिया। चलिए थोड़ा तेज बना कर, थोड़ा हाथ को, ऐसे क्या होता है हम बता रहे हैं कैसे होते हैं। जैसे पेन दो, पेन दो, ये एक मान लो माइक्रोट्यूब्यूल है,
इसीलिए मैं कहा ना ऐसे नहीं पढ़ाते हैं, बता दिया, पूछने लगी क्वेश्चन। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है और ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। ऐसे बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ते हैं, ऐसे मतलब गैप में सीरीज में लग जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं और यही जुड़ जुड़ के बना देते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। तो मैंने आपको दिखाया है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल है। अब जोड़ देता तो आपको उतना क्लियरली दिखता नहीं, इसीलिए मैंने दूर दूर बनाया ताकि आपको पता चले कि ये है क्या। ये माइक्रोट्यूब्यूल है और ये माइक्रोट्यूब्यूल कहां से आया? सेंट्रियोल। और यही सारे माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ के बनाएंगे स्पिंडल फाइबर। जुड़ जाएंगे सब आपस में, ऐसे जुड़ जाएंगे। लेकिन हम दूर दूर तभी तो पता चलेगा ना आपको क्या है। बस इतना समझो, सेंट्रियोल ने बनाया स्पिंडल फाइबर, बस बस बात खत्म। दूर है पास है वो बात की बात है। हाँ तो बेवकूफ थे, हमने बताया ना कैसे बताना। कहां पढ़ा था? 11th 12th में पढ़ा था ना। आगे आओ, नेक्स्ट अगला पॉइंट पढ़ा है? नहीं नहीं, हाँ सारे टीचर बेस्ट होते हैं, किसी को हम ऐसे नहीं कह सकते हैं मतलब हमें गुस्सा आ गया कि तुमने बेवकूफ बोला था ना बेटा। बस हम शुरुआत करते हैं ना। अबे नेक्स्ट बेटा एक चीज और सुनना, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब सुनना, अगर हम बात करें, मान लो कोई सेल है, कौन है? ये तीन चीजों में वेरी करती है। क्या करती है? वेरी। और वेरी मतलब बदलता है। क्या बेटा? बदलता है। तो लिखो, अलग अलग होते हैं सेल्स, डिफर। डिफर मतलब डिफर, डिफरेंट, ये सब एक ही चीज होता है। डिफर ग्रेटली, बहुत ज्यादा, इन कितनी चीजों में बेटा? तीन चीजों में। पहला शेप, पहला क्या लिखा? शेप लिखा। दूसरा साइज लिखा और तीसरा काम लिख दिया, फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, सारे सेल एक ही जैसा काम करते हैं या सारे सेल एक ही काम करते हैं? नहीं, हर सेल अलग अलग काम करते हैं और सारे सेल का शेप भी अलग अलग होता है। आरबीसी का बाइकॉनकेव, ओवल, और यही डब्ल्यूबीसी का अमीबॉइड, अलग अलग है ना। तो ना तो सारे सेल एक जैसे होते हैं, ना तो सारे सेल साइज में एक जैसे होते हैं, ना तो सारे सेल काम में एक जैसे होते हैं। तो पहला हेडिंग आप डालोगे साइज। क्या डालोगे? साइज। और साइज लिखना शुरू करिए, यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सबसे पहले अगर साइज की बात करें तो आपने सुना होगा माइकोप्लाज्मा। क्या सुना होगा? क्या सुना होगा? माइकोप्लाज्मा सुना होगा। सर माइकोप्लाज्मा किस में आता है? सर माइकोप्लाज्मा एक प्रकार का बैक्टीरिया है। क्या है? क्या है? ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ऐसा बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, ऐसा बैक्टीरिया जो सबसे छोटा होता है। समझ में आया? तो हमने लिखा क्या? ये जो आपका बैक्टीरिया है, कौन है? बैक्टीरिया, नाम है माइकोप्लाज्मा। पहली बात तो ये एक स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल है, स्मॉलेस्ट सेल है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखा कि ये कैन, कैन माने सकता, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी ये रह सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना? यस सर। अगला पॉइंट हमने लिख दिया क्या? कि इसमें जो सेल वॉल होता है वो, और तीनों पॉइंट पे क्वेश्चन आ चुका है बेटा, एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट। मुद्दे से भटकना नहीं है। मुद्दा क्या था? साइज। मुद्दा क्या था? साइज। तो आइए मुद्दे पे आते हैं। इसका जो साइज होता है बेटा, क्या होता है? साइज वो होता है 0.3 माइक्रोन। कितना होता है? माइक्रोमीटर बोल सकते हैं या माइक्रोन, यूनिट होता है। जैसे किलोग्राम, ग्राम, ऐसे माइक्रोन छोटा यूनिट होता है। ठीक है ना? तो हमने बोला 0.3 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। ठीक है। अगला इसी का एक मेंबर होता है, परिवार का एक बोल सकते हैं, एक मेंबर है परिवार का ही,
जिसका नाम होता है पीपीएलओ। क्या नाम होता है? तो इसका एक मेंबर है, कौन है बेटा? मेंबर। और उस मेंबर का क्या नाम है? पीपीएलओ। फुल फॉर्म होता है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या फुल फॉर्म होता है? प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। याद रहेगा? बोलो हाँ या ना। क्लियर है बेटा? यस सर। अब सुनिएगा, ये जो पीपीएलओ, इसके भी साइज की बात कर लो। यही इसकी जो साइज होती है बेटा, वो होती है 0.1 माइक्रोन। कितनी होती है? तो लिख दो यहां पे, इसकी जो साइज है, क्या है? साइज वो है 0.1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। नोट कर लीजिए फटाक से। अगला है बैक्टीरिया। कौन है? और ये सब लेंथ की बात चल रही है बेटा, लेंथ, डायमीटर नहीं। इन सब की लेंथ होती है, पता है ना? इन सबको हम मापते किसमें है? लेंथ में मापे। ये भी लेंथ है, लंबाई है, ठीक है ना? नोट कर लिया? तो अगर बोला जाए माइकोप्लाज्मा कैसा सेल है? स्मॉलेस्ट। कैसा सेल है? हमने बोला बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। हमने बोला सेल वॉल। हमने बोला इसका साइज कितना होता है? 0.3 माइक्रोन। इसका एक मेंबर होता है, नाम बताओ, फुल फॉर्म बताओ। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। साइज कितना होता है? समझ में आया? आगे लिखिए नेक्स्ट। दूसरा है बैक्टीरिया। कौन है? दूसरा कौन है? बैक्टीरिया है। ध्यान से देखिएगा, ये जो बैक्टीरिया होता है बेटा, कौन होता है? बैक्टीरिया। ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये, बैक्टीरिया इकलौता मेंबर होता है किसका? किंगडम मोनेरा। किसका? किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा सुना है ना? यस सर। कितने कुल किंगडम है? 5। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। पहला बताओ, दूसरा, तीसरा, चौथा, अगला। अच्छा, थक जाते हो आप लोग ना, थक जाते हो, मुझे ऐसा लगता है। बेटा प्लीज मेरी क्लास में थका ना करो, क्योंकि आपके चेहरे को थकान जैसा देख के मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। और मेरी एनर्जी आपको देख के आती है। मैं भी दिन भर पढ़ाता हूं, मैं भी थक जाता हूं, मैं भी थकता हूं। लेकिन क्या आपको देख के लगता है कि ये आखिरी क्लास में थका हुआ फील करता हूं? नहीं। क्यों? लालच। समझ में आ रहा ना? ऐसे अपने अंदर लालच पैदा करो। किस चीज का? मेडिकल कॉलेज, एम्स। क्या? एम्स। समझ में आ रहा है ना? तब जाके बेटा होगा। नहीं तो ऐसे बैठो, टाइट बैठो, ऐसे बैठो, स्ट्रेट बैठो, एकदम सीधा। हाँ, एकदम टेक वोक नहीं लगाना, हाथ तो कुछ नहीं, एकदम। हाँ, एकदम नींद एक आध मिले। हाँ, आई एम जिंदा है, वही मैं दूसरे दुनिया में चल रहे हैं। मतलब बोले, हमने बोला बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आ रहे हैं, ठीक है? नहीं, ऐसे ना करो, एकदम। तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम तो ऐसा देखते हो, टेंशन यहाँ जाते। इसका चेहरा हमेशा ऐसा रहता। आए तो हंस दिया कर दीदी, ठीक है? थोड़ा सा, ठीक? हाँ, अब रुक जाओ, अभी नहीं, ठीक? आ गया। सुनो, बैक्टीरिया जो होता है इकलौता मेंबर होता है। सोल मतलब समझते हो क्या होता है? अब कौन कहेगा आत्मा। अब वो दूसरा सोल होता है, ये दूसरा सोल है। तो हमने बोला कि सोल मतलब, टाइम हो गया क्या मेरा? अच्छा, बैक्टीरिया जो है ये सोल मेंबर है। क्या है? सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम है। अब बतिया लो। किंगडम, कल से एकदम टाइमली मैं आ जाऊंगा 6:30 क्लास में एंट्री, ठीक है? आज कुछ ऐसा हुआ जिससे नहीं आ पाया, ठीक है? अब इसके अगर साइज की बात करें, किसकी बात? साइज की बात करें, ध्यान से सुनिएगा। किसकी बात करें? साइज की बात करें तो हमने लिखा इसका जो बैक्टीरिया का साइज है, क्या है बेटा? साइज वो होता है 3 to 5। क्या होता है? 3 to 5 माइक्रोन
या माइक्रोमीटर या माइक्रोन लेंथ में है। किसमें बेटा? लेंथ। ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना? ये सब यूनिसेलुलर है। कौन है? यूनिसेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में पहला दिया है ह्यूमन आरबीसी। क्या दिया है? आ जाओ लिख दो अगला पॉइंट। फोर्थ, थर्ड कौन है? ह्यूमन आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है बेटा? अच्छा, ये मल्टी सेलुलर सेल है ना? अरे बोलो हाँ या ना। चलिए आगे बढ़िए। हमने बोला आगे नेक्स्ट पॉइंट कि इसका जो साइज दिया है, इंपॉर्टेंट यही है साइज, वो दिया है 7.0 माइक्रोन। यही दिया है ना? और किसमें दिया है? डायमीटर में। किसमें दिया है? क्योंकि ये ओवल शेप का होता है, बाइकॉनकेव होता तो डायमीटर ही देखेंगे ना। तो कितना होता है डायमीटर में इसका ये साइज होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अगला कौन सा है? लार्जेस्ट सेल। कौन है? लार्जेस्ट, इकलौता। इकलौता लिखा होगा आइसोलेटेड सिंगल सेल्ड। कैसा? सिंगल सेल्ड। लार्जेस्ट कौन सा होता है सेल? ऑस्ट्रिच एग। कौन होता है? ऑस्ट्रिच एग। तो ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, इस तरह लिखो, ऑस्ट्रिच लिखो। फोर्थ में शुतुरमुर्ग जानते हो ना, उसी के अंडे की बात हो रही है, ऑस्ट्रिच एग। ऐसा ही अंडा है। बोलो बोलो हाँ या ना। ठीक है? और क्या लिखा? सिंगल आइसोलेटेड या आइसोलेटेड सिंगल सेल, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है ना? आइसोलेटेड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट है ना बेटा? लार्जेस्ट सेल कौन है बताओ? ऑस्ट्रिच। और इसकी साइज कितनी होती है? साइज जानना जरूरी है। जानना चाहते हो? आइए बता देते हैं। इसकी जो साइज है, एनसीईआरटी में नहीं दिया बेटा, साइज दिया है 130 130 बाई 170 नैनोमीटर। मतलब इसकी जो लंबाई है क्या है? वो लगभग होती है 170 नैनोमीटर। और जो चौड़ाई है वो कितनी होती है? 130 नैनोमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? अगला कौन सा बेटा? लार्जेस्ट सेल। कौन? यही है ना? सॉरी, लॉन्गेस्ट। कौन है बेटा? पांचवा, लॉन्गेस्ट सेल। कौन सा सेल? सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, नर्व सेल। कौन होता है? कौन होता है? नर्व होता है, नर्व सेल। बोलो हाँ या ना। आइए, क्या आप इसकी भी साइज जानना चाहते हैं? बोलो हाँ या ना। लिख लो भैया। हाँ, मालूम पड़ा पूछ ही लेगा। 3 फीट कितनी होती है? नोट करिए, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है मैच द कॉलम में। किसमें पूछ सकता है? मैच द कॉलम। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो यहां तक सबको समझ में आया? डीपीपी में जितना क्वेश्चन मिलेगा आप लगा लीजिएगा, आगे पीछे एक बार रिकॉल कर लेते हैं जितना हमने पढ़ा। अगला क्योंकि टॉपिक स्टार्ट होगा, शेप है जो, क्या है बेटा? शेप। अभी कर लेना शेप। शेप जो एनसीईआरटी में दिया है वही देखना है, उससे आज तक क्वेश्चन नहीं आया। कौन कैसा शेप है सब लिखवा देंगे, ठीक है? उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन जो अपना अगला हेडिंग स्टार्ट होगा वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल? प्रोकैरियोटिक। और उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये सब तो बकवास चीजें थी, सिंपल सिंपल चीजें थी, एक आध क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन अब जो पढ़ाऊंगा आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बताऊंगा और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है ये बताऊंगा, और इसके बाद चलेगा यूकैरियोटिक सेल। तब आपको पढ़ाऊंगा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल और सारे ऑर्गेनेल। समझ में आया? एक बार इसको देख लेते हैं, आइए पीछे।
और कल से राइट क्लास कितने बजे स्टार्ट हो जाएगी? 6:30, क्योंकि समय मुझे भी नहीं मिल रहा है, मजा नहीं आ रहा। आइए नेक्स्ट। अच्छा ये बताइए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यहां लिखा है नॉट, क्या लिखा है? पहले रख लो, सब सुन लो। हमने बोला मेम्ब्रेन बाउंड, घिरे हुए, मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए ऑर्गेनेल क्या है बेटा? नॉट प्रेजेंट इन कौन से सेल में? अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है? नहीं। हमने बोला वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है? कह रहा यस सर, राइबोसोम होता है। राइबोसोम नहीं होता है, कह होता है। अबे राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है, तो राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड हमने बोला ऑर्गेनेल, क्या राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में आएगा? वो तो नॉन मेम्ब्रेन है ना। आगे हमने बोला ये बताओ भैया, राइबोसोम किसका बना होता है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ये किसका बना होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन। हमने बोला राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड? मतलब मेम्ब्रेनलेस है ना। अच्छा ये बताओ, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म और यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाता है। अच्छा, अगर प्रोकैरियोटिक में तो कैसा होगा? कैसा होगा? अगर यूकैरियोटिक है तो? आगे बढ़िए। हमने बोला भाई साहब एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है, क्या इसके अलावा भी कहीं पाया जाता है? यस सर, कुछ ऑर्गेनेल के अंदर और कुछ ऑर्गेनेल के सरफेस पर। समझ में? अंदर किसके किसके और सरफेस पे तो बन जाएगा। आगे बढ़िए। हमने बोला ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा ही कुछ होता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट, अगला पॉइंट। हमने बोला ये बताओ, एक दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है क्या? बोला हाँ या ना। क्या ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है? बोलो। और हमने बोला सेंट्रोसोम सेंट्रियोल, और ये सेंट्रियोल हेल्प किस में करता है? क्या बना के? अच्छा यार एक बात बताओ, एनिमल सेल में है ना, तो क्या सिर्फ स्पिंडल फाइबर एनिमल सेल में ही बनता है? प्लांट सेल में नहीं बनता है? प्लांट सेल में नहीं बनता स्पिंडल फाइबर। कौन पढ़ाया बायोलॉजी? अरे हम अभी पढ़ा, इसके पहले कौन पढ़ाया था? प्लांट सेल में भी स्पिंडल फाइबर बनता है सेल डिवीजन के दौरान, लेकिन सेंट्रियोल नहीं बनाता, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल तो आखिर कौन बनाता है? कुछ होना चाहिए ना बाद के लिए। चलो एक हिंट दे रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बनाता है। कौन बनाता है? इसी माइक्रोट्यूब्यूल से सेंट्रियोल बना होता है, तो सेंट्रियोल यहां काम कर दे रहा है। लेकिन प्लांट सेल में जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, एक प्रोटीन होता है, वो ऐसे साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, और जब सेल डिवीजन होता है सारे इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर स्पिंडल फाइबर बना देते। कितना आसान था ना। आओ, हमने बोला एक बात बताओ, अगला क्वेश्चन, कि भैया ऐसा ही कुछ बनता है स्पिंडल फाइबर? बोलो हाँ या ना। आइए आगे नेक्स्ट। हमने बोला सेल साइज, शेप, फंक्शन में अलग होते हैं, वेरी करते हैं, साइज में वेरी करते हैं। माइकोप्लाज्मा कैसा सेल है? बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। सेल वॉल, एक बात तो, साइज कितना होता है? कितना होता है? 0.3। कितना होता है बेटा? 0.3। हमने ना इसका कोई मेंबर होता है क्या? बताओ। पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। साइज कितना है? 0.1 माइक्रोन मीटर। आगे बढ़ो। हमने लोग बैक्टीरिया का नाम सुना है क्या? बैक्टीरिया सोल मेंबर होता है कौन से किंगडम का? किसका? मोनेरा। साइज कितनी होती है? 3 से 5। कितनी होती है? अच्छा, ह्यूमन आरबीसी का नाम सुना है क्या? साइज कितना होता है? अच्छा एक बात बताओ, ऑस्ट्रीचेक का नाम सुना है? ये सिंगल आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल होता है। साइज कितना होता है? 130 बाई 170 नैनोमीटर, मतलब 130 बाई 170 नैनोमीटर। हमने बोला लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है? साइज कितनी होती है? तो अब कल चलेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल। तो शेप वगैरह हम बता देंगे, ठीक है। अब हमारी क्लास राइट स्टार्ट कितने बजे से हो जाएगी? कितने बजे से? 6:30 से 8। थैंक यू सो